क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के महानतम सम्राटों, सेनापतियों और नेताओं ने सत्ता कैसे हासिल की और उसे कैसे बनाए रखा? क्या आपको कभी लगा है कि कुछ लोग हर स्थिति में हावी क्यों रहते हैं जबकि अन्य संघर्ष करते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की विवादास्पद लेकिन गहन प्रभावशाली पुस्तक शक्ति के 48 नियम इन सवालों का जवाब देती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव और सत्ता की निर्मम दुनिया का एक गहन अध्ययन है जहां अक्सर नैतिकताओं को ताक पर रख दिया जाता है। ग्रीन प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक के ऐतिहासिक उदाहरणों का उपयोग करते हुए उन रणनीतियों और युक्तियों को उजागर करते हैं जिनका उपयोग सदियों से शक्तिशाली लोगों द्वारा किया गया है। यह पुस्तक आपको सिखाती है कि शक्ति कैसे काम करती है, ताकि आप या तो इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें या कम से कम खुद को इसके शिकार होने से बचा सकें। यहाँ पुस्तक के सभी 48 नियमों का विस्तृत सारांश दिया गया है, साथ ही उनके कुछ उदाहरण भी। शक्ति के 48 नियम और उनके उदाहरण। नियम 1, कभी भी मालिक को मात न दें, नेवर आउटशाइन द मास्टर। विचार, अपने से शक्तिशाली लोगों को कभी भी असुरक्षित महसूस न कराएं। अपनी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता से उन्हें चुनौती देने के बजाय उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराएं और उनकी प्रशंसा करें। उदाहरण, फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फॉकेट ने किंग लुई 14वें के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। फॉकेट की संपत्ति और शान शौकत राजा को इतनी ईर्ष्यापूर्ण लगी कि उन्होंने फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया और जीवन भर जेल में डाल दिया। राजा को मात देने की फॉकेट की कोशिश ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। नियम 2, दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। विचार, दोस्त अक्सर ईर्ष्या या भावनात्मक कमजोरियों के कारण आपको धोखा दे सकते हैं। दुश्मन, हालांकि जब आप उन्हें कोई फायदा देते हैं तो वे अधिक वफादार हो सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ साबित करने के लिए होता है। उदाहरण, रोम के सम्राट ऑगस्टस ने अपने बचपन के दोस्त लेपिडस पर भरोसा किया था, लेकिन लेपिडस ने बाद में उसे धोखा देने की कोशिश की। दूसरी ओर ऑगस्टस ने अपने पूर्व दुश्मन मार्कस एंटनी के समर्थकों को अपने पक्ष में कर लिया क्योंकि वे अपनी पिछली वफादारी साबित करना चाहते थे। नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं, कंसील योर इंटेंशंस। विचार, लोगों को कभी यह न पता चलने दें कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। अनिश्चितता और भ्रम पैदा करें ताकि आप अपने विरोधियों को गुमराह कर सकें और वे आपके अगले कदम का अनुमान न लगा सकें। उदाहरण, बिस्मार्क ने विभिन्न देशों के साथ गुप्त संधियां और गठबंधन बनाए जिससे सभी को भ्रमित रखा गया कि उसके असली इरादे क्या थे। जब तक दूसरे देशों को उसकी योजना का एहसास हुआ तब तक वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम कहें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। विचार, कम बोलने से आप रहस्यमय और शक्तिशाली दिखते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप गलती करने की संभावना कम करते हैं और आपके शब्द अधिक वजनदार लगते हैं। उदाहरण, लीजेंडरी इम्प्रेसारियो और कलाकार पीटी बर्नम ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अक्सर अफवाहों और रहस्य का इस्तेमाल किया। वह कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते थे जिससे लोगों में उत्सुकता बनी रहती थी और वे उनके शो में आने के लिए उत्साहित रहते थे। नियम 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, उसकी रक्षा करें। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। विचार, आपकी प्रतिष्ठा आपकी शक्ति की आधारशिला है। एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको बिना किसी प्रयास के जीतने में मदद कर सकती है, जबकि एक खराब प्रतिष्ठा आपको बर्बाद कर सकती है। उदाहरण, हेनरी किसिंजर ने अपनी प्रतिष्ठा को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी बातचीत की क्षमता और राजनयिक कौशल की खबरें दुनिया भर में फैलें, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक कुशल वार्ताकार के रूप में स्थापित हुई और उन्हें अधिक शक्ति मिली। नियम 6, ध्यान आकर्षिट करें, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। विचार, भीड़ से अलग दिखें और किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। यदि आप अनदेखी किए जाते हैं तो आप महत्वहीन हैं। सनसनीखेज बने, रहस्यमय बने या एक अनूठी उपस्थिति बनाएं। उदाहरण, सल्वडोर डाली ने अपनी कला के साथ साथ अपनी सनकी हरकतों से भी लगातार ध्यान आकर्षित किया। उनकी अजीब वेशभूषा और सार्वजनिक व्यवहार ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा और उनकी कला को भी अधिक मान्यता मिली। नियम 7, दूसरों को अपने लिए काम कराएं लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। विचार, दूसरों की बुद्धिमत्ता, ज्ञान और श्रम का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। इससे आपका समय और ऊर्जा बचेगी और आप एक कुशल व्यक्ति के रूप में दिखेंगे। उदाहरण, थॉमस एडिसन को कई आविष्कारों का श्रेय दिया जाता है जिनमें से कई पर उनके शोधकर्ताओं ने वास्तव में काम किया था। एडिसन ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम उत्पाद और उसका श्रेय हमेशा उनके नाम जाए। नियम 8, दूसरों को अपने पास आने दें, चारा का प्रयोग करें। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट। विचार, जब आप दूसरों को अपने पास आने देते हैं तो आप नियंत्रण में होते हैं। प्रलोभन या लालच का उपयोग करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। उदाहरण, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को युद्ध में धकेलने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाए जिससे ऑस्ट्रिया ने हमला शुरू किया और जर्मनी को अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ने का अवसर मिला। नियम 9, अपनी जीत से, कार्रवाई से, बहस से कभी नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। विचार, बहस अक्सर अहंकार को चोट पहुंचाती है और आपको दुश्मन बनाती है। अपने कार्यों को स्वयं बोलने दें, परिणाम दिखाएं, बहस न करें।
उदाहरण, गैलीलियो ने वैज्ञानिक सिद्धांतों को साबित करने के लिए तर्क और प्रदर्शनों का उपयोग किया, न कि केवल बहस का। उनके प्रेक्षणों और प्रयोगों ने उनके विरोधियों को चुप करा दिया। नियम 10, संक्रमण और दुर्भाग्य से बचें। इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। विचार, नकारात्मकता और दुर्भाग्य संक्रामक हो सकते हैं। जो लोग लगातार दुखी या असफल होते हैं वे आपको भी नीचे खींच सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। उदाहरण, मेडिसी परिवार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके सहयोगी और संरक्षक समृद्ध और प्रभावशाली हों, क्योंकि वे जानते थे कि गरीबी या दुर्भाग्य से जुड़े लोग उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नियम 11, लोगों पर निर्भर रहें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। विचार, लोगों को अपनी सेवाओं या कौशल के बिना नहीं रह सकने दें। जब वे आप पर निर्भर होंगे तो आपके पास उन पर शक्ति होगी। उदाहरण, किंग लुई 14वें ने अपने दरबारियों को वर्साय में रहने के लिए मजबूर किया, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से राजा पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। इससे राजा ने उन पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। नियम 12, अपनी ईमानदारी और उदारता का चयन करके उपयोग करें। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। विचार, कभी कभी ईमानदार और उदार होना आपको लोगों को गुमराह करने में मदद कर सकता है। एक छोटा सा उपहार या एक स्पष्ट सत्य दूसरों को यह विश्वास दिला सकता है कि आप भरोसेमंद हैं। उदाहरण, एक चोर अक्सर एक छोटा सा अच्छा काम करके अपने शिकार का भरोसा जीतता है, जैसे कि कुछ गिरा हुआ उठाना, इससे पहले कि वह बड़ा धोखा देता है। नियम 13, मदद के लिए अपील करते समय उनके स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की कभी नहीं। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. विचार, लोग अपनी दया या कृतज्ञता से नहीं बल्कि अपने स्वयं के लाभ से प्रेरित होते हैं। जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो उन्हें बताएं कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। उदाहरण, जब एक उद्यमी निवेशकों से पैसा मांगता है तो वह उन्हें अपने नए उद्यम से होने वाले संभावित लाभों के बारे में बताता है, न कि यह उम्मीद करता है कि वे सहानुभूति के कारण निवेश करें। नियम 14, एक दोस्त के रूप में दिखावा करें, एक जासूस के रूप में काम करें। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। विचार, जानकारी शक्ति है। अपने विरोधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक दोस्त के रूप में दिखावा करें। लोगों को सहज महसूस कराएं ताकि वे आपके सामने अपने रहस्यों को उजागर कर सकें। उदाहरण, कैथरीन द ग्रेट ने अपने कई दरबारी और नौकरों को जासूस के रूप में इस्तेमाल किया, जो उसे दरबार में हर किसी की गतिविधियों और विचारों के बारे में जानकारी देते थे। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। क्रश योर एनिमी टोटली। विचार, यदि आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलते नहीं हैं तो वे वापस आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हें कोई भी अवसर न दें। उदाहरण, जूलियस सीजर ने गैलिक युद्धों में अपने दुश्मनों को पूरी तरह से हराया, जिससे वे फिर कभी रोम के लिए खतरा नहीं बन सके। नियम 16, अपनी अनुपस्थिति से सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएं। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। विचार, बहुत अधिक उपस्थिति आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के मिलेंगे। उदाहरण, किसी पार्टी में थोड़ी देर से पहुंचना या अचानक गायब हो जाना आपकी उपस्थिति को अधिक मूल्यवान बना सकता है। फिल्म स्टार अक्सर जनता से दूरी बनाए रखते हैं ताकि उनकी रहस्यमयता और चमक बनी रहे। नियम 17, दूसरों को दहशत में रखें, एक अप्रत्याशित माहौल विकसित करें। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। विचार, अप्रत्याशित होना आपको शक्तिशाली बनाता है। यदि लोग ये नहीं जानते कि आप आगे क्या करेंगे तो वे हमेशा अनुमान लगाएंगे और चिंतित रहेंगे। उदाहरण, माओ जेडोंग ने अपनी नीतियों और निर्णयों में अप्रत्याशितता का इस्तेमाल किया, जिससे उनके अधीनस्थ हमेशा अनिश्चित रहते थे और उन्हें चुनौती देने से डरते थे। नियम 18, अपना बचाव बनाने के लिए किलेबंदी न बनाएं। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। विचार, खुद को अलग करना खतरनाक है। दूसरों से कट जाने से आप कमजोर और लक्ष्य बन जाते हैं। बाहरी दुनिया से संबंध बनाए रखें। उदाहरण, नेपोलियन ने अपनी शक्ति के चरम पर खुद को दूसरों से अलग कर लिया, जिससे वो सलाह और जानकारी से कट गया और अंततः उसकी हार हुई। नियम 19, जाने कि आप किससे निपट रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। नो हु यूर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। विचार, हर कोई एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता। जाने कि आप किससे निपट रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति समायोजित करें। उदाहरण, एक अनुभवी राजनेता जानता है कि सार्वजनिक रूप से किसे चुनौती देनी है और किसे नहीं। वह जानता है कि कौन बदला लेगा और कौन चुपचाप स्वीकार करेगा। नियम 20, किसी के प्रति प्रतिबद्ध न रहें। डू नॉट कमिट टू एनीवन। विचार, किसी भी पक्ष के प्रति प्रतिबद्ध न होकर आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। आप अपनी निष्ठा को बदल सकते हैं और अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। उदाहरण, एक कुशल दरबारी या कूटनीतिज्ञ कभी भी एक समूह या व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होता, जिससे वो अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकता है और हमेशा फायदे में रहता है। नियम 21, भोलेपन का नाटक करें ताकि आप मूर्खों को पकड़ सकें। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। विचार, लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप उनसे कम बुद्धिमान हैं। यह उन्हें अति आत्मविश्वास से काम करने और अपनी गलतियां करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उदाहरण,
एक अनुभवी जुआरी अक्सर शुरुआत में जानबूझकर कुछ हारता है ताकि उसके विरोधी उसे कम आंकें और बाद में वो उन्हें बड़ी बाजी में हरा सके। नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। विचार, कभी कभी आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना आपको बाद में जीतने में मदद कर सकता है। यह आपके विरोधियों को शिथिल कर सकता है। उदाहरण, चीन ने अक्सर युद्ध में सीधे संघर्ष से बचने के लिए आत्मसमर्पण की रणनीति का इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन को थका दिया जाए और बाद में कमजोर होने पर पलटवार किया जा सके। नियम 23, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। विचार, अपनी ऊर्जा और संसाधनों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। यदि आप अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में फैलाते हैं तो आप किसी भी चीज में सफल नहीं होंगे। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी सेना को एक मजबूत और केंद्रित शक्ति में बदल दिया, जिससे वो कम संख्या में होने के बावजूद बड़े साम्राज्य को हराने में सक्षम हुआ। नियम 24, आदर्श दरबारी बने, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। विचार, सत्ता के माहौल में सफल होने के लिए आपको एक कुशल दरबारी की तरह व्यवहार करना चाहिए। खुशमिजाज, चालाक और सूक्ष्म बने। उदाहरण, वेनिस के दरबारी और राजनयिक अपनी चतुराई, चापलूसी और लोगों को पढ़ने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे वे यूरोपीय अदालतों में अत्यधिक प्रभावशाली थे। नियम 25, अपने आप को नया रूप दें, रिक्रिएट योरसेल्फ। विचार, लोगों को एक बार में आपसे ऊबने दें, अपने आप को लगातार नया रूप दें, एक अलग पहचान या व्यक्तित्व का निर्माण करें। उदाहरण, मैडोना ने अपने करियर के दौरान लगातार अपनी छवि और संगीत शैली को बदला, जिससे वो हमेशा प्रासंगिक और आकर्षक बनी रही। नियम 26, अपने हाथों को साफ रखें, कीप योर हैंड्स क्लीन। विचार, दूसरों को गंदा काम करने दें। यदि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है तो सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ रहें और किसी और को जिम्मेदार ठहराया जाए। उदाहरण, एक माफिया डॉन कभी भी सीधे हत्या नहीं करता, वो अपने मातहतों का उपयोग करता है, जिससे वो अपने आप को कानून से ऊपर रखता है और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है। नियम 27, लोगों के विश्वास की आवश्यकता पर खेलें ताकि एक पंथ जैसा अनुसरण बनाया जा सके। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। विचार, लोग कुछ बड़ा और अधिक सार्थक पर विश्वास करना चाहते हैं। एक कारण या आंदोलन बनाएं जो लोगों को विश्वास दिलाए कि वे कुछ खास का हिस्सा हैं। उदाहरण, धार्मिक या राजनीतिक नेताओं ने अक्सर लोगों के विश्वास की आवश्यकता पर खेलकर बड़े आंदोलन खड़े किए हैं जो उन्हें अपार शक्ति देते हैं। नियम 28, कार्रवाई में निडरता से प्रवेश करें, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। विचार, संकोच या हिचकिचाहट आपको कमजोर दिखती है। एक बार जब आप निर्णय लेते हैं तो उसे बोल्डनेस और आत्मविश्वास के साथ करें। उदाहरण, नेपोलियन की निडरता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने उसे कई युद्धों में जीत दिलाई। उसका आत्मविश्वास ही उसकी सेना के लिए प्रेरणा था। नियम 29, अंत तक योजना बनाएं, प्लान ऑल द वे टू द एंड। विचार, लक्ष्यहीन रूप से कार्य न करें, अपनी योजना को अंत तक हर संभावित बाधा और प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए बनाएं। उदाहरण, शतरंज के ग्रैंड मास्टर हमेशा कई चालें आगे की सोचते हैं, हर संभावित प्रतिक्रिया और परिणाम का अनुमान लगाते हैं, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वी को मात दे पाते हैं। नियम 30, अपनी सफलताओं को सहज दिखने दें, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। विचार, अपने काम के पीछे की मेहनत और संघर्ष को छुपाएं, अपनी सफलताओं को ऐसा दिखाएं जैसे वे सहजता से हासिल की गई हों। उदाहरण, एक कुशल जादूगर कभी भी अपनी चाल के पीछे का काम नहीं दिखाता, जिससे उसकी कला और भी जादुई लगती है। नियम 31, विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को खेलने के लिए कम कार्ड दें, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विचार, दूसरों को अपनी शर्तों पर खेलने दें, उन्हें ऐसे विकल्प पेश करें जो वास्तव में आपकी पसंद हो। उदाहरण, एक कुशल वार्ताकार अक्सर अपने विरोधी को ऐसे विकल्प देता है जो दोनों उसके पक्ष में हों, जिससे विरोधी को लगता है कि उनके पास पसंद है जबकि वास्तव में उनके पास नहीं है। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं पर खेलें, प्ले ऑन पीपल्स फैंटेसीज। विचार, वास्तविकता अक्सर कठोर और निराशाजनक होती है। लोग पलायन और उत्साह चाहते हैं। लोगों की कल्पनाओं पर खेलें और उन्हें वो दें जो वे सुनना चाहते हैं। उदाहरण, हॉलीवुड फिल्मों का जादू लोगों की कल्पनाओं पर खेलकर ही होता है। वे ऐसी दुनिया और कहानियां बनाते हैं जो लोगों को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। नियम 33, हर किसी के कमजोर बिंदु को खोजें, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। विचार, हर किसी की कोई न कोई कमजोरी, असुरक्षा या छिपा हुआ दर्द होता है। इन कमजोरियों को ढूंढें और जब आवश्यकता हो तब उनका उपयोग करें। उदाहरण, एक कुशल मनोवैज्ञानिक अपने मरीज की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक करने में मदद करता है। हालांकि शक्ति के संदर्भ में इन कमजोरियों का उपयोग किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। नियम 34, अपने तरीके से राजसी बने, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। विचार, जिस तरह से आप खुद को प्रस्तुत करते हैं वो महत्वपूर्ण है। यदि आप एक राजा की तरह व्यवहार करते हैं तो लोग आपको एक राजा की तरह मानेंगे। उदाहरण, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने हमेशा अपनी शाही उपस्थिति और गरिमा बनाए रखी, जिससे उनके दरबारियों और लोगों में उनके प्रति अपार सम्मान पैदा हुआ। नियम 35,
समय की कला में महारत हासिल करें। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। विचार, शक्तिशाली व्यक्ति जानते हैं कि कब कार्य करना है और कब इंतजार करना है। सही समय पर कार्य करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक शेयर बाजार का निवेशक जानता है कि कब शेयर खरीदने हैं और कब बेचने हैं। सही समय पर लिया गया निर्णय उसे बड़ा लाभ दिलाता है। नियम 36, उन चीज़ों की अवहेलना करें जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। विचार, यदि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो दिखावा करें कि आप उसे चाहते ही नहीं थे। उन चीज़ों की अवहेलना करें जो आपकी पहुंच से बाहर है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो किसी पदोन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता, उसे उसकी आलोचना करने या उसके लिए रोने के बजाय उसे अनदेखा करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वह उसकी परवाह नहीं करता। नियम 37, सम्मोहक चश्मा बनाएं। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। विचार, लोग दिखावे से प्रभावित होते हैं। एक शानदार दिखावा या घटना बनाएं जो लोगों को मोहित कर ले और उन्हें आपकी शक्ति का एहसास कराए। उदाहरण, रोमन सम्राटों ने अपने लोगों को प्रभावित करने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विशाल कोलोसियम में भव्य खेल और प्रदर्शन आयोजित किए। नियम 38, अपनी पसंद के अनुसार सोचें लेकिन दूसरों की तरह कार्य करें। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। विचार, अपने विचारों को गुप्त रखें लेकिन दूसरों के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करें। यदि आप अपने विचारों को बहुत खुलकर व्यक्त करते हैं तो आप लोगों को डरा सकते हैं। उदाहरण, निकोलो मैकियावेली ने तर्क दिया कि एक शासक को अपने लोगों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उन पर विश्वास न करता हो, ताकि शांति और नियंत्रण बनाए रखा जा सके। नियम 39, पानी में हलचल मचाएं ताकि मछली ऊपर आ जाए। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। विचार, अराजकता और भ्रम पैदा करें। जब लोग भ्रमित और परेशान होते हैं तो वे कमजोर होते हैं और गलतियां करते हैं। इस भ्रम का फायदा उठाएं। उदाहरण, एक वकील कभी कभी अदालत में भ्रम पैदा करता है ताकि गवाह को विचलित कर सकें और उसे गलतियां करने के लिए मजबूर कर सके। नियम 40, मुफ्त दोपहर के भोजन से घृणा करें। डिस्पाइज द फ्री लंच। विचार, कुछ भी मुफ्त नहीं आता है। जब कुछ मुफ्त में पेश किया जाता है तो उसमें कोई छिपी हुई कीमत या बंधन होता है। उदाहरण, एक व्यापारी मुफ्त में कुछ भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि हर मुफ्त वस्तु या सेवा के पीछे एक छिपी हुई लागत या अपेक्षा होती है। नियम 41, महान व्यक्ति के जूते में लात मारें। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। विचार, किसी महान व्यक्ति के बाद आना हमेशा मुश्किल होता है। उनकी विरासत से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश न करें, अपनी खुद की पहचान बनाएं। उदाहरण, एक नया सीईओ जो एक सफल पूर्ववर्ती की जगह लेता है, उसे अपने पूर्ववर्ती की नकल करने के बजाय अपनी खुद की नेतृत्व शैली विकसित करनी चाहिए। नियम 42, चरवाहे को मारो और भेड़ें बिखर जाएंगी। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। विचार, यदि आप किसी समूह को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उनके नेता को हटा दें या कमजोर करें। नेता के बिना समूह बिखर जाएगा। उदाहरण, एक विद्रोही आंदोलन अक्सर दुश्मन सेना के कमांडर को निशाना बनाता है, यह जानते हुए कि नेता के गिरने से सेना में भ्रम और अराजकता फैल जाएगी। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। विचार, लोगों को तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से जीतें। उनकी भावनाओं, इच्छाओं और डर को समझें और उन पर खेलें। उदाहरण, एक सफल विज्ञापन अभियान उत्पाद के गुणों पर नहीं बल्कि उपभोक्ता की भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित होता है। नियम 44, दर्पण प्रभाव को निरस्त और क्रोधित करें। डिसआर्म एंड इंसेंस विद द मिरर इफेक्ट। विचार, लोगों के कार्यों, शब्दों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करें। यह उन्हें भ्रमित और गुस्सा दिला सकता है क्योंकि वे खुद को आप में देखते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा करता है और आप उसके गुस्से को शांत भाव से प्रतिबिंबित करते हैं, जैसे उसकी बात दोहराना या उसके स्वर में बात करना, तो वो और भी अधिक क्रोधित या भ्रमित हो सकता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे समझा नहीं जा रहा है। नियम 45, परिवर्तन का प्रचार करें लेकिन कभी भी एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। विचार, परिवर्तन की बात करें और उसे आवश्यक दिखाएं लेकिन एक बार में बहुत अधिक बदलाव न करें। लोग बदलाव का विरोध करते हैं। उदाहरण, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में परिवर्तन का प्रचार किया लेकिन उनके सुधार बहुत तेजी से और व्यापक थे, जिससे अस्थिरता आई और अंततः संघ का पतन हुआ। नियम 46, कभी भी बहुत सही न दिखें। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। विचार, बहुत सही दिखना लोगों में ईर्ष्या और अविश्वास पैदा कर सकता है। थोड़ी सी कमजोरी या दोष दिखाएं ताकि आप अधिक मानवीय और संबंधित लगें। उदाहरण, एक नया कर्मचारी जो हर काम में त्रुटिहीन होता है, वह अपने सहकर्मियों को असुरक्षित महसूस करा सकता है और ईर्ष्या का पात्र बन सकता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती करना आपको अधिक भरोसेमंद बना सकता है। नियम 47, अपने लक्ष्य से आगे न बढ़ें, जीतने में जाने की कब रुकना है। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। विचार, जब आप जीत जाते हैं तो अपनी जीत का आनंद लें लेकिन आगे न बढ़ें। अत्यधिक जीत से अभिमान, असावधानी और नए दुश्मन पैदा हो सकते हैं। उदाहरण, नेपोलियन ने कई जीत हासिल की लेकिन मॉस्को पर आक्रमण करने के बाद भी उसने अपनी सेना को वापस नहीं लिया।
जिससे उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ और अंततः उसकी हार हुई। नियम 48, निराकारता ग्रहण करें। अस्यूम फॉर्मलेसनेस विचार, कोई निश्चित आकार या पैटर्न न लें। अप्रत्याशित रहें और अपने आप को बदलना सीखें। जब आप निराकार होते हैं तो दुश्मन आपको पकड़ नहीं सकते। उदाहरण, एक कुशल योद्धा या रणनीतिज्ञ युद्ध के मैदान पर कभी भी एक पैटर्न या रणनीति का पालन नहीं करता, जिससे दुश्मन उसे पढ़ नहीं पाते और उसके खिलाफ प्रभावी ढंग से योजना नहीं बना पाते। निष्कर्ष, शक्ति के 48 नियम एक ऐसी पुस्तक है जो शक्ति के कड़वे सच को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे लोग शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यह पुस्तक पाठक को दुनिया के यथार्थवादी और अक्सर क्रूर पहलुओं से अवगत कराती है, जहां शक्ति का खेल हमेशा चलता रहता है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे खुद को कमजोर होने से बचाएं और कैसे दूसरों के इरादों को समझें, भले ही वे नैतिक हों या न हों। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को समझने में एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। क्या आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोचते हैं या आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे?